आहोर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी छगन सिंह राजपुरोहित ने हजारों समर्थकों के साथ चामुंडा माताजी के प्रांगण में विशाल जनसभा को संबोधित किया। साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भी नामांकन रैली में आए हुए हजारों समर्थकों को भी संबोधित किया। संबोधन के बाद विशाल जल समूह के साथ आहोर उपखंड मुख्यालय पहुंचकर रिटर्निंग अधिकारी कुसुमलता चौहान को नामांकन पत्र भरकर दाखिला किया गया। प्रत्याशी छगन सिंह राजपुरोहित के साथ प्रस्था वर्ग ईश्वर सिंह धुपा व महिपाल सिंह चारण के अलावा श्रवण सिंह राव, गेनाराम मेघवाल, रविंद्र सिंह बालावत, दिल्ली भाजपा के विधायक अजय महावर, नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा उपखंड मुख्यालय के बाहर हजारों समर्थकों ने मोदी मोदी के नारों के साथ आसमान को गुंजायमान कर दिया। इस महारैली में भाजपा के हजारों समर्थकों ने उत्साह के साथ भाग लिया। संवाददाता जालम सिंह उड़ की रिपोर्ट। जो आज नामांकन करेंगे आदरणीय छगन सिंह जी राजपुरोहित मंच पर पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष आदरणीय श्रवण सिंह जी राव साहब, हम सबके मार्गदर्शक और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के प्रभारी दिल्ली प्रदेश भाजपा के नेता और वहाँ के विधायक आदरणीय अजय जी महावर साहब, मंच पर विराजमान सारे पदाधिकारी ईश्वर सिंह जी, महिपाल सिंह जी, गैनाराम जी, इनके साथ साथ उस कोने से लगा करके इस कोने तक विराजे हुए सारे ऊर्जावान नेतागण, सामने बैठे हुए देव तुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, माताओं, बहनों, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, छगन सिंह जी आप मंच पर आ जाए एक बार और मालाओं वाला सिलसिला गोवर्धन जी एक बार रोक लो, चलता रहेगा, अभी लंबा चलना अपने को। एक बार छगन सिंह जी मंच पर आ जाओ, बोलो भारत माता की जय हो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जो स्नेह छगन सिंह जी के प्रति है वही जीत को हजारों गुना बढ़ाएगा। मैं आपका धन्यवाद साधुवाद करना चाहता हूँ। आप सब आहोर विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। अनेक वक्ताओं ने अपने भाषण में बात कही है, मैं आज उस बात को आगे बढ़ाऊंगा। प्रदेश में 5 साल से अशोक गहलोत जी की सरकार थी, जो सरकार चली नहीं है। 2 साल तो होटलों में बंद रही, कोरोना के नाम पर 1.5 साल तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी घर से बाहर नहीं आए। ऐसी नाकारा, निकम्मी, भ्रष्ट, बेईमान, आक्रमणीय सरकार को आज इस चामुंडा चौक से हम परिवर्तन का संकल्प लेके कचहरी तक जाएंगे और छगन सिंह जी को नामांकन करवाएंगे। जिनकी अध्यक्षता में यह नामांकन का कार्यक्रम हो रहा है, जिला के अध्यक्ष आदरणीय श्रवण सिंह राव जी, पूर्व अध्यक्ष जिनका सुंदर उद्बोधन अभी हमने सुना, रविंद्र बालावत जी, और सम्मानित मंच, बड़ी संख्या में आप सब लोग छगन सिंह जी को आशीर्वाद देने, अपना प्यार प्रकट करने, अपना सहयोग और समर्थन जताने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा रविंद्र जी और उससे पूर्व के वक्ता बता रहे थे, एक युवा तेज तर्रार नेता की छवि छगन सिंह जी में मौजूद है और हमारा सौभाग्य है कि आहोर को एक ऐसा विपक्ष में रहने वाला विधायक मिला जिसने जवाई की अपनी पानी की योजना के लिए हो या यहाँ पर सड़क के लिए लड़ाई लड़नी हो, धरना देना हो, जोरदार लीडरशिप करके और इस क्षेत्र की समस्या की आवाज को बार बार विधानसभा में उठाया है। ऐसे संघर्षशील नेता, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब पहली बार विधायक बने तब हो सकता है अनुभव की कोई कमी हो। छगन सिंह राजपुरोहित जी रोज कुछ ना कुछ सीखते होंगे, रोज नया कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते होंगे। तो एक माँ बाप जब अपने बच्चे को पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद वो बच्चा अच्छी तरह से पढ़ करके अपने जीवन में, अपने कार्य में और बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करता है। तो 5 साल विधायक के रूप में इन्होंने जो सेवा की है आहोर विधानसभा की, उसमें जो अनुभव से, काम से जो सीखा है, तो अब वो ज्यादा पारंगत हो गए हैं
यानी कि नींव मजबूत हो गई है। अब आहोर की भव्य इमारत आपके सामने खड़ी होगी। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, पानी हो, सड़क हो, कोई भी डेवलपमेंट का काम हो, अब छगन सिंह जी ज्यादा अनुभव के साथ, ज्यादा समझदारी के साथ, ज्यादा परिपक्वता के साथ आप सबके इस आहोर विधानसभा के डेवलपमेंट का काम कर पाएंगे। अभी रविंद्र जी मोदी जी का जिक्र कर रहे थे, यूक्रेन का युद्ध की आवाज भी कर रहे थे। ये ठीक क्या उन्होंने, मैं मोदी जी पर बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि उन सबके बारे में मैं जितना जानता हूँ, ये मंच जितना जानता है, उससे ज्यादा आप जानते हैं। लेकिन भारत और यूक्रेन के युद्ध में, इस 1.25 साल के युद्ध में सिर्फ 2 दिन युद्ध विराम हुआ, आपको मालूम है? इस 2 दिन का युद्ध विराम का कारण क्या था? भारत के 26,000 बच्चे जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे वहाँ रविंद्र सिंह जी बालावत साहब और सभी सम्मानित मंच, सभी मंडल अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, सभी प्रदेश पदाधिकारी, सभी का मैं इस मंच, जो सम्मानित मंच बैठे, मैं नाम नहीं लूंगा, समय बहुत कम है। मैं सभी से, सम्मानित सभी मंच से मैं माफी मांगूंगा कि आप सभी इस सम्मान को स्वीकार करें। आदरणीय बाबा जी नवाराम जी, आदरणीय बाबा जी लाखाराम जी, उनके भी चरणों में मैं वंदन करता हूँ। और आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए पधारे मेरे आहोर के 36 कौम के मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरे युवा साथियों, मेरी बहनों, जिस प्रकार से आपने 5 वर्ष पूर्व मुझे आशीर्वाद दिया था, और मैंने एक बात की थी उस समय कि आप मुझे आशीर्वाद दो, आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं आपका बेटा हूं और 5 वर्षों तक आपके बीच में बेटा बनकर रहूंगा। और जहां कहीं भी आज जिस प्रकार से मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं, और जहां कहीं भी हाथ जोड़ने की जरूरत पड़ेगी मैं जोड़ूंगा, आपको कहीं जोड़ने नहीं दूंगा। और ये मैंने प्रयास किया 5 वर्षों तक, मैंने 5 वर्षों तक ये प्रयास किया कि मेरे प्रत्येक कार्यकर्ता को मैं संभालूं, मेरे प्रत्येक किसान भाई को संभालूं, मेरे प्रत्येक सामान्य 36 कौम के भाई को संभालूं और उनके दुख सुख में काम आऊं, ऐसा मैंने प्रयास किया। हो सकता है कि इस प्रयास में विफलता भी मिली होगी, लेकिन मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं रखी। मैंने मेरा 100% देने का प्रयास किया, मैंने किसी को भी दुख देने का प्रयास नहीं किया। मैंने हमेशा कार्यकर्ता के बीच में कार्यकर्ता बनकर रहने का भी प्रयास किया, और मुझे आपका आशीर्वाद भी मिला। और आशीर्वाद इस प्रकार से मिला कि जब केंद्रीय टीम और प्रदेश की टीम ने बार-बार सर्वे करवाए, और बार-बार सर्वे करवा के वो सर्वे की टीम ऐसी थी कि आखिरकार वो सर्वे की टीम को उनको कहा था कि किसी भी सूरत में आप जो भी प्रत्याशी है उनसे संपर्क नहीं करना है। लेकिन हमारे कार्यकर्ता जहां कहीं मिलते पकड़ के वीडियो कॉल से बात करवा देते थे, क्योंकि हर जगह जहां गए, जिस गांव में गए, उन्होंने एक ही नाम बताया, नहीं हमें तो एक बार पुनः छगन सिंह की आवश्यकता है। ये आपके आशीर्वाद के कारण ही ऐसा हो सका, नहीं तो 35 वर्षों में टिकट रिपीट नहीं होता था। आपके आशीर्वाद से, आपके कारण ही ये टिकट मिला। मैंने पुनः कहा है, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को, मैं जिस समय रविंद्र सिंह जी के साथ में जिला मंत्री था, उस समय बूथ अध्यक्ष भी था, और मेरे पास में बार बार जब मैं प्रत्याशी बन गया था, प्रदेश से फोन आते थे, आपके बूथ में 212 नंबर बूथ में क्या स्थिति है। मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मैं अब प्रत्याशी हूँ, मैंने उनका जवाब देता रहा कि मैं संगठन का काम कर रहा हूँ, मैं मेरे बदले किसी को प्रभारी बूथ पर बना दिया था। लेकिन मैं ये देख रहा था कि मेरे प्रदेश से फोन कितने आते बूथ अध्यक्ष पर, और मैं बूथ अध्यक्ष के नाते भी आपके साथ काम किया, युवा मोर्चा में भी काम किया, और मंडल